नमस्कार फरीदाबाद, आपको बता दें सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर मौजूद है, जहां पर तमाम बड़ौली के लोग पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। बता दें जो वहां पर तोड़फोड़ हुई थी उसको लेकर के, यह देख सकते हैं साथ में ये देखिए रिंकू चंदेला जी मौजूद है यहाँ पर, सामने देख सकते हैं, और तमाम जो लोग हैं ये देखिए। पुलिस प्रशासन के साथ डिपार्टमेंट के आदमी अधिकारी वहाँ पर पहुंचे, इस तरीके से पहुंचे जैसे अंग्रेजों के टाइम में वैसे नहीं हुआ करता था। तो साथियों, मैं आपके माध्यम से इनको अब विश्वास दिलाना चाहता हूँ। डीसी साहब, अब की बार आप इनसे कह देना जितनी फोर्स लेकर आए तो बोल कर आए तो वहाँ पे हमारे एक मकान की तोड़ के दिखा देना। तो मैं साथियों, इन्होंने जो अत्याचार हमारे साथ किया है, हमारे गांव बस्ती के साथ किया है, इसी प्रकार ये आए दिन कभी अनंतपुर में तोड़फोड़ करते हैं, कभी बड़ौली में करते हैं, तो गुजर कौम को एकदम टारगेट रखते हैं। तो साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम उस क्षत्रिय कौम से हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से हमारे बुजुर्ग हमेशा लड़ते हुए विद्रोही कहलाए, और हम अंग्रेजों से नहीं डरे। तो ये क्या सरकार के हमारे सामने क्या चीज है? तो हमारी जो मलकियत है बड़ौली प्रहलादपुर की, ये अपनी मलकियत है, कोई इनकी गवर्नमेंट की दी मलकियत नहीं है। तो ये हमारी जमीन पे कैसे कब्जा ले सकते हैं? तो इस प्रकार इन्होंने पहले भी कहीं आते कहीं मकान तोड़ देते हैं पीछे। तो अब हमारे साथी माता शक्ति माताएं और हमारे बुजुर्ग सारे तैयार हैं, क्योंकि मात्र 600 रुपये 645 रुपये गज के हिसाब से ये हमारी जमीन लेना चाहते हैं, और वहां पर हुड्डा प्रशासन 2 लाख रुपए गज के हिसाब से वहां पे जमीन अभी बेची है। तो साथियों, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। इनसे चाहे कितना ही हमें संघर्ष करना पड़े, और अभी हम दोनों मंत्रियों को उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर वो हमारे मकान बचाते हैं, इन द स्पॉट मकानों को छुड़वाते हैं तो ठीक है साथियों, नहीं तो यहाँ पर हजारों की संख्या में हर गांव से लोग आएंगे और शहर से भी लोग आएंगे। यहाँ पे ये अत्याचार हम नहीं होने देंगे। तो आपके माध्यम से मैं पुनः डीसी साहब से अनुरोध करता हूँ, वो बाहर आए और हमारी बात मुख्यमंत्री जी को पहले बात हमारे ज्ञापन दे चुके हैं, पहले मुख्यमंत्री जी को भी बात पता है, और दोनों मंत्री, राज्य मंत्री, सेंट्रल मंत्री, इनको भी सारी बातें पता है। लेकिन साथियों, ये रोड मंत्री है दोनों। जब गांव में बड़ौली प्रहलादपुर में चुनाव होते हैं, वहाँ पे लाखों की मालाएं इनको कंधे पे उठाकर ले गए हैं। आपने मीडिया ने इनको कवर किया हुआ है। तो आज कहाँ पे हैं? तो इनको शर्म आनी चाहिए। आज इनको अपनी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, और नहीं करते तो इनका ऐसे को राजनीति छोड़नी चाहिए, नहीं तो जनता सबक सिखा देती है। इस प्रकार हमारे भाइयों ने कहा, कांग्रेस राज में भी हमारे कुछ आदमियों की कमी रही, जो कांग्रेस राज में उस समय हमारे नेतृत्व कर रहे थे काम होते से उनकी कमियां रही, उन्होंने भी अपना पीछे करने का काम किया। अगर वो साथ देते तो ये नौबत नहीं आती। के द्वारा, और कहीं ना कहीं साथियों उदा के लोग पहुंचे थे वहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ में कब्जा लेने। हम विश्वास दिलाते हैं तमाम लोगों में आक्रोश है। यहाँ से कंधे से कंधा मिलाकर हमारी तमाम लोग पहुंचे हैं, हमारे गांव के वीर सारे युवा साथी, हम एक भी ईट वहां तोड़ने नहीं देंगे साथियों। पर ये धोखे से चले गए थे, वहां पे मकान 2-3 हमारे मकान तोड़ के आ गए। अनाज की टंकियां उसमें दबी हुई है, वहां बहन बैठी थी, वो भी बच गई। तो ये अत्याचार अंग्रेजों के टाइम में नहीं हुआ। और साथियों, ये पुलिस प्रशासन भी हमारे भाई हैं, इनको भी झाड़ ड्यूटी लगाते हैं, इनके भी मन में पीड़ा होगी। अब 600 रुपए गज में पैंट कमीज खरीद के दिखा दें, 600 रुपए गज के हिसाब से जमीन लेना चाहते हैं। तो सारे कारण ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पे भाई नेता तो समाज से भी नहीं रहे, बिल्डर और डीलर बन चुके हैं। उनको ये जमीन भी दिख रही है, यहाँ से पहले स्टेडियम पे कब्जा लिया, अब वो गांव में घुस चुके हैं। तो साथियों, घबराओ मत, जो बात मैं कह रहा हूँ मेरे को कहने दो, और आप जो कहना चाहो आप कह देना। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप कल से हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन पर लोग मिलेंगे, और जहाँ पे हमारे भाइयों का पसीना बहेगा वहां पर हम खून बहाने का काम करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे छोटे भाई रिंकू अपने विचार रखेंगे। रिंकू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं अपनी बड़ौली और प्रहलादपुर की
सभी युवा साथियों का और हमारे जो बुजुर्ग तो हो गए होंगे पर 50 साल के करीब ऊपर जो 7-8 किलोमीटर चलकर जो पैदल बड़ौली गांव से यहाँ डीसी ऑफिस पहुंचे हैं सबको सलाम करता हूँ, क्योंकि ये आपके हकों की लड़ाई है और हकों के लिए आप आज सड़कों पे उतरे हो। ये लड़ाई आज का पहला दिन है और ये एक अच्छा आपका एक डिसीजन था कि हम पहले शांति से डीसी साहब को ज्ञापन दें और जितने भी हमारे अधिकारी सामने खड़े हैं पुलिस के और सीआईडी के, हम एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि ये ज्ञापन हम डीसी साहब को सौंपना चाहते हैं और डीसी साहब को आप नीचे बुला लो, उनको मैसेज दे दो कि बड़ौली और पैलासपुर के गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं जिनके मकानों को तोड़ने की कोशिश की गई थी परसों 4 बजे और तोड़े भी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हुड्डा और बीजेपी सरकार में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आज बड़ौली का और पैलासपुर का जो दर्द है वो दर्द लेकर हम प्रशासन के सामने आए हुए हैं। ये प्रशासन हमारा दर्द सुने और हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला कल पंचायत में कि यहाँ के जो हमारे 2 मंत्री उनके पास कई बार ये लोग चले गए, उन्होंने आश्वासन दिया, किसी ने सॉल्यूशन नहीं किया। तो आश्वासन से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा सॉल्यूशन से। इनको सॉल्यूशन करना होगा, हमारे जो मकान को बचाना होगा, क्योंकि अगर हमारे मकान टूटे तो हमारे गांव के भाई हमारे चाचा ताऊ ये कहाँ जाएंगे, हमें ये बता दो। 645 रुपए गज में तो आपने इनसे प्रॉपर्टी ले ली, इनके खेत जमीन ले लिए और 2 लाख रुपए गज आप इनको बेच रहे हो। ये कौन सा तरीका है? ये व्यापारी, ये सरकार व्यापार का काम कर रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी सूरत में हमें मकान नहीं टूटने देंगे। पहले हम शांति प्रिय ढंग से आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने आए हैं। अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरे और धरना प्रदर्शन चाहे हमें यहाँ से लेकर चंडीगढ़ तक करना पड़े, हम वो भी करेंगे। और अगर बड़ौली के गांव की एक भी